हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेरीज हैं जो आप कमेंट बॉक्स में बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्कुलर्स अभी आए हैं जिसके बारे में मैंने सर्कुलर्स अपलोड किए। तो बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ये सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं डी फार्मा और बी फार्मा के लिए, तो ये अभी से इम्प्लीमेंट होगा या कब होंगे ये इम्प्लीमेंट। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई दिया करूँ, लेकिन फिर भी बार बार सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं। तो आई डिसाइडेड कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करूंगी, संडे संडे आपसे डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि सिमिलर क्वेश्चन अगर दूसरे बच्चों के भी माइंड में चल रहा है तो उनको भी थोड़ी सी मदद मिल सके। तो जैसे कि सर्कुलर्स आया है और आपके क्वेरीज आए हैं, तो मैं आपका नाम लेकर के और आपके कमेंट का जो भी उसका रिप्लाई है मैं यहीं पे देने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि तुषार सिंघाड़े जी हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है, ये डी फार्मा के लिए सीईटी कंपलसरी होता है क्या। तो सीईटी एग्जाम्स डी फार्मा के लिए नहीं होते हैं, बी फार्मा के लिए भी नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ पीयूसी के बाद हमें जो कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए डी फार्मा या बी फार्मा में, हम वहां जाके अप्लाई करते हैं। अगर कोई कॉलेज ऐसा है, रिप्यूटेड कॉलेज है, और वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं एडमिशन से पहले, तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा अगर उस कॉलेज में है तो। वैसे जनरली सीईटी एग्जाम्स फार्मेसी के लिए नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभिषेक काले जी, इन्होंने पूछा है कि मैम 2023 में एग्जिट एग्जाम होंगे क्या। तो एग्जिट एग्जाम का एक सर्कुलर आया जिससे मैंने अपलोड किया है। तो उसमें ये है कि जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट हुए हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि अब वो अपग्रेड करेंगे फार्मेसी के एजुकेशन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। वो बी फार्मेसी के लिए भी एग्जिट एग्जाम मैंडेटरी करने जा रहे हैं। तो इसका प्रपोजल वो भेजने वाले हैं। पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रहते हैं उनके सामने ये रखा जाएगा कमेटी, और इस पे फिर क्या होगा, रूल्स रेगुलेशन बनेगा। फिर वो हमारे कॉलेजेस में या फिर जितने भी फार्मेसी कम्युनिटी से जो रिलेट करते हैं लोगों के पास ये कमेंट आएगा, सर्कुलर आएगा। फिर हम उस पे क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। फिर उसके बाद ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें टाइम लग जाता है। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि टाइम लगता है, जैसे कि डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन डी फार्मेसी का सर्कुलर कब आया था, 2018 में आया था। सारे कॉलेजेस वगैरह में सबको इन्फॉर्मेशन ये कब मिल गई थी, 2018 में सर्कुलर आ गया था कि डी फार्मेसी वालों को एग्जिट एग्जाम देना होगा। लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो देखा जाए तो 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि जो सर्कुलर आता है, और सर्कुलर आने का मतलब है कि ये डिस्कशन चल रही है और ये रूल्स रेगुलेशन बनने वाला है। तो इस पे हम जब हमें मालूम होता है तो इसका मतलब होता है हमसे वो कमेंट चाहते हैं, हमसे भी वो राय मशवरा चाहते हैं, जो भी इस कम्युनिटी से जो भी रिलेट करते हैं। तो हमारे नॉलेज में वो रखा जाता है। फिर अगर हमें उस पर ऑब्जेक्शन रहता है तो हम थ्रू द कॉलेज अपना जो पोर्टल रहता है, या फिर जो हम डायरेक्ट जो पीसीआई को अपना जो भी हम भेज सकते हैं अपने ऑब्जेक्शंस वगैरह, वो हम भेजते हैं। तो इसके लिए टाइम लगता है। तो अभी जैसे डी फार्मा का जो एग्जिट एग्जाम था 2018 में रिलीज हो गया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो उसी तरह से ये जो बी फार्मेसी का जस्ट जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट प्रमोद जी हुए हैं, उन्होंने क्या कहा कि प्रपोजल हम रखेंगे और बेहतर बनाएंगे एजुकेशन को। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लागू हो गया या बच्चों को परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि इवन आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि कॉलेज में क्या हो रहा है, बच्चे लोग पढ़ाई छोड़ करके जो ये एग्जिट एग्जाम है या फिर जो वो एज लिमिट का सर्कुलर आया था उस पर ज्यादा डिस्कशन चल रही है। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी हो गया कि लोगों की इसके बारे में अवेयरनेस दिया जाए कि जो बच्चे हैं उनको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अभी एग्जिट एग्जाम सिर्फ सर्कुलर भी नहीं आया अभी हमारे कॉलेज में, सिर्फ ये एक न्यूज़पेपर में एक आ गया, तो ये सारी जगह सर्कुलेट हो रहा है या फिर हर कॉलेज में इसी पे बात चल रही है। फिर एक और क्वेश्चन आया है ओबेद खाजा जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मैम अगर ये एग्जिट एग्जाम होगा तो क्या फ्रेशर्स, शायद वो बी फार्मेसी से हैं, तो फ्रेशर्स या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सबको एग्जाम देना पड़ेगा क्या। तो एग्जिट एग्जाम जो होता है, जैसे इसका नाम ही एग्जिट निकलने के टाइम में, यानी कि डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हमें ये एग्जिट एग्जाम देना होता है रजिस्टर्ड होने के लिए। यानी कि जब हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ट्रेनिंग के बाद, वो भी तो उससे पहले अगर हमें रजिस्टर्ड होना होगा तो ये एग्जिट एग्जाम
पीसीआई रखेगी, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है, इसीलिए इस पे अभी इतना डिस्कशन करने का या फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर के सिर्फ इसी पे डिस्कशन चल रहा है। तो बच्चों का क्या हो गया, अभी एग्जाम है, एग्जाम छोड़ करके इस पे जब डिस्कशन चल रहा है तो क्लास में भी ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि इस पे पहले उनको क्लेरिफाई कर दिया जाए, उसके बाद ही फिर पढ़ाई शुरू होगी, ऐसी हो जाती है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 मास अबास्ते जी पूछ रहे हैं कि मैम दिस रूल विल अप्लाई फॉर द 2019-2023 बी फार्मेसी बैच और नॉट। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम जो 2019 में एडमिशन लिए और 2023 में जो पास आउट होंगे उन पे ये कानून लग जाएगा क्या। तो 2023 अभी तो ये क्या चला है 2021, ये सिर्फ अभी न्यूज़पेपर में आए, अभी हमारे कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में सर्कुलर आ गया, नहीं आया अभी। तो अभी से भी आप समझिए 2 साल या 3 साल, तो बहुत कम चांस है। और एग्जिट एग्जाम होता है क्या, सिर्फ एग्जाम के प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें क्या पूरे वो सर्कुलर जो 2018 में आया था उसमें ये सब है कि 3 पेपर्स होंगे, वो डिटेल में कभी और इस पे वीडियो बना दूंगी। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं इस साल, अगले साल या फिर उसके और आगे अगले साल, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहती। बस आप अच्छे से पेपर क्लियर कीजिए, क्योंकि ये इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि न्यू रेगुलेशन, ये जो एज लिमिट का आ गया या फिर जो थोड़ा जो ये प्रोसेस जो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, इसमें थोड़ा डर लग रहा है कि एग्जिट एग्जाम ऐसा ना हो कि जो न्यू प्रेसिडेंट आए हैं वो उनकी रफ्तार, स्पीड, ये ड्यूटी और ये सारे रूल्स रेगुलेशन बनने का जल्दी जल्दी प्रोसेस भी हो सकता है, वो उनका काम देख के होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो जो हिस्ट्री अभी तक देखी जा रही है तो 3 साल तो वो डिप्लोमा वाला एग्जिट एग्जाम बन के हो गया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये एज लिमिट वाला भी वैसे ही दिख रहा है कि सर्कुलर आया है लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। तो सर्कुलर भी जो वो आया था 22 सितंबर को आया था और मैंने सबसे पहले उसको न्यूज को रिलीज किया था, तो वो भी जो है वो सर्कुलर आया था, यानी कमेंट हमें देने के लिए टाइम दिया गया था। तो उसके लिए भी मैंने लोगों से अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि अभी हमारे पास टाइम है, हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। दिसंबर तक उन्होंने टाइम दिया था कमेंट पास करने के लिए, कमेंट हम उनको देने के लिए, और कुछ अपडेट आएगी, लेकिन अभी तक अपडेट भी नहीं आई। और उसके बजाय एक और सर्कुलर आ गया कि अब जो न्यू फ्रेशर जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाए। तो इससे साफ मालूम हो जाता है कि जब क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाए, यानी कि इस बैच वाले जो अभी 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया उन पे तो ये कानून लागू नहीं होने वाला है। तो इसी पे क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चन मिस्टर बाबर जी करते हैं कि मैम कंफर्मेशन आया क्या, ये 5 इयर्स एज लिमिट पे कंफर्मेशन आया क्या। तो कंफर्मेशन तो अपडेट कुछ भी नहीं आया, और जैसे आएगा मैं अपडेट दे दूंगी। लेकिन एक बात ये जरूर है कि सर्कुलर आ गया है कि हमें अपनी पढ़ाई, जो न्यू फ्रेशर्स है या जो आप अगर एडमिशन ले लिए तो आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो जानी है, क्लासेस स्टार्ट हो जाना है। सेमेस्टर का आ गया है, पूरा कैलेंडर आ गया, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बना दिया कि कब कब ये क्योंकि सर्कुलर को दिखाते हुए, प्रूफ को दिखाते हुए कि कब कब हमें क्लासेस स्टार्ट करना है, कब हमें सेशनल लेना है। तो उसका साफ यही मतलब होता है कि आप पे तो ये कानून लागू नहीं हो रहा है, 5 इयर्स एज लिमिट वाला आप पे नहीं हो रहा है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक और अमित कुमार मारवाड़े जी ने भेजा है कि मैम एजुकेशन रेगुलेशन 2020 का क्या हुआ, यानी एज लिमिट का क्या हुआ। तो एज लिमिट का यही हुआ है कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आपके बैच पे तो बिल्कुल नहीं हुआ जिन्होंने एडमिशन 2021 में लिया है, इसलिए आप एडमिशन ले चुके थे। मेरे को बार बार ये कमेंट आ रहा था और पढ़ के भी बहुत अफसोस हो रहा था कि आप बोल रहे थे पैसे भी लग गए, हम एडमिशन ले लिए, क्या होना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लग रहा है क्योंकि अब हमें सर्कुलर मिल गया कि हमें क्लास स्टार्ट कर देना, यानी आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो जानी है। और एक और क्वेश्चन आया है कि अमृता पायसे जी पूछ रही हैं कि मैम फर्स्ट ईयर डी फार्मा का एग्जाम कब होगा, कौन से वीक में होगा। तो जनवरी में ही होगा, और 3 जनवरी सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो मोस्टली जो डेट लिखा रहता है उसी डेट पे डेट शीट भी आ जाती है, उसी दिन से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर अभी जो ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो अभी भी अक्टूबर में एग्जाम हुआ वो 25 दिया हुआ था पहले, और उसी दिन फिर डेट शीट भी जो आई उस दिन भी, उसमें भी 25 अक्टूबर लिखा होता है। तो इससे मालूम होता है कि जो वो सर्कुलर में डेट देते हैं नियरली उसी दिन या फिर नियरली आसपास के दिन में हो जाता है, नहीं तो एग्जैक्ट उसी दिन पे हो जाता है। तो हम मान के ये चलेंगे कि 3 जनवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो जो भी अपडेट वगैरह होगा, मुश्किल होता है कॉलेज करना, फिर घर में भी आकर के कोचिंग वगैरह लेना, फिर ये वीडियो मैं रात में बनाती हूँ ताकि नॉइज वगैरह ना हो, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। लेकिन जो भी अपडेट वगैरह आएगी मैं कोशिश करूंगी डेली आपसे कांटेक्ट बनाए रखूं, और कुछ भी ऐसा न्यू अपडेट आती है या सर्कुलर आती है तो
विद प्रूफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ताकि बेफिजुल की ये दूसरे फेक न्यूज़ों में आप ना पढ़ें। और अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और परेशान ना हो, पूरा फोकस आप एग्जाम में करें, क्योंकि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जिन्होंने एडमिशन 2020 में लिया था उनका एग्जाम है अब जनवरी में है। और न्यू सेशनल का जो अभी जो एडमिशन लिए, जिनका एज लिमिट का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उनके भी क्लासेस स्टार्ट हो गए। यानी कि लास्ट क्या हो रहा है, उनका एडमिशन कहीं थोड़े बहुत क्या बचे हुए हैं, सीट्स बचे हुए हैं, तो उनके भी एडमिशन्स कंप्लीट हो ही गए हैं और क्लासेस स्टार्ट कर देना, यानी एज लिमिट आप पे भी नहीं लगा। और जैसा कि मैं देख रही थी कि पीसीआई का ये जो हिस्ट्री चलता आ रहा है कि 2018 में तो आ गया था सर्कुलर, लेकिन 3 साल हो गए और अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बस एक महाराष्ट्र में एग्जिट एग्जाम लिया जाता है, ऐसा थोड़ा बहुत मालूम हो रहा है मुझे यहाँ से, लेकिन चेक करने पे वो भी तक क्लियरली नहीं। लेकिन डी फार्मा का तो पूरा रूल्स रेगुलेशन सब कुछ दिया हुआ है, आपको साइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अगर कोई सर्कुलर आ भी जाता है तो फिर भी कानून बनने में, उसको रिलीज होने में, उसको इम्प्लीमेंट होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। विद दिस आई होप कि आप थोड़ा ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा सर्कुलर के साथ, आपको प्रूफ के साथ, आपको न्यूज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ, अपडेट्स दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप मेरे चैनल से बने रहें, मेरे चैनल साइंस लर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है आप अपने क्वेरीज में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी आपका नाम के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं यहीं पे डिस्कस कर लिया करूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पे है, जो फर्स्ट ईयर जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उस पर। तो इसलिए टिल देन टेक केयर।